बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे आप लेंथ मेजर कर सकते हैं या मैथ मेजर कर सकते हैं या टाइम नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए देखें। ठीक है, तो सबसे पहले है मीटर रूल। ठीक है जी। मीटर रूल एक्चुअली ये रूल है जिसको आप स्केल आमतौर बोलते हैं, वो तो छोटे होते हैं ना, ये पूरे 1 मीटर का रॉड होता है। ठीक है, जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाएं तो आप कहते हैं हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो वो जो रॉड उसके पास होता है ना पूरा 1 मीटर का, उसको हम बोलते हैं मीटर रूल। ठीक है जी। तो मीटर रूल जो है ये कम से कम कहाँ तक मेजर कर सकता है? ये 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो 1 मिलीमीटर इट्स लीस्ट काउंट। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर और फिर है स्क्रू गेज। एक्चुअली ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो लैब के परफॉर्मिंग के लिए यानी प्रैक्टिकल के लिए हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को चेक करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स जो है वीसी, जिसके लिए मैंने लिखा है, वर्नियर कैलिपर भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये 1 मिलीमीटर से भी कम मेजर कर सकता है। ठीक है ना, ये 0.1 मिलीमीटर या आप ये कह दें 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजरमेंट कर सकता है। तो इसको कम से कम ये मेजरमेंट करना, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट, इसमें अगर आप फार्मूला देखें तो इसके 2 स्केल होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेन स्केल और एक को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ऊपर जो नंबर आते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। मेन स्केल में सबसे छोटा जो नंबर होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, और वर्नियर स्केल जो होती है छोटी स्केल, उसके ऊपर 10 डिवीजन्स होते हैं। तो 1 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है जी। तो ये वर्नियर कैलिपर है। उसके बाद अब हम स्क्रू गेज की तरफ चलें। स्क्रू गेज जो है ये मेजर कर सकता है 0.01 मिलीमीटर तक, यानी उससे भी कम। ठीक है, पहले देखें हमने मीटर रूल लिया, वो 1 मिलीमीटर कम से कम वो कर सकता है। फिर हमने वर्नियर कैलिपर लिया, वो 0.1 मिलीमीटर तक। अब यानी 1 मिलीमीटर का आगे 100वां हिस्सा, तो 0.01 मिलीमीटर तक जो मेजरमेंट कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह के, ये तो आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये हम जैसे आप देख लें ना कि इलेक्ट्रीशियन के पास आप जाएं तो वो कहता है जी ये इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी मोटर के अंदर, जो तारें होती हैं, तो वो तार जो जल जाती है ना, उसकी मेजरमेंट करने के लिए स्केल तो नहीं चाहिए, तो उसको वो फिर स्क्रू गेज के अंदर रखेगा और उसकी जो डायामीटर है वो निकालेगा। ठीक है, तो इस तरह स्क्रू गेज जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का ये रोल है। ठीक है, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 मिलीमीटर। अगर आप स्क्रू गेज की डायाग्राम देखें तो स्क्रू गेज की डायाग्राम आपको नज़र आएगी, उसमें 2 स्केल नज़र आते हैं, एक घूमने वाली स्केल है और एक दूसरी मेन स्केल है। ठीक है जी। तो उसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर सबसे कम जो है, और सर्कल स्केल पे जो घूमने वाली स्केल है उस पर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं वो 100 होते हैं। तो 1 को 100 पे डिवाइड करें तो ये 0.01 मिलीमीटर। फिर इसमें ज़ीरो एरर है, वो किस तरह होती है? एक्चुअली ये जो प्रैक्टिकल जब इंस्ट्रूमेंट सामने होता है तो ये ज़्यादा क्लियरली इसको लैब के अंदर हम इसको थ्रू प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे जी। मैथ मेजरिंग, आप दुकान पे जाते हैं या आप कहते हैं जी हमें चीनी चाहिए 2 किलोग्राम, ठीक है, 10 किलो चाहिए या कोई चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है? मेजर करता है। आजकल हमारे पास जो है मॉडर्न जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर वो चीज़ रखता है और डिजिट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे सूटेबल वैसे है ही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसके बाद आप सब्ज़ी वाली दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे वो सब्ज़ियाँ वगैरह डाल, वो लीवर बैलेंस है। ठीक है, फिज़िकल बैलेंस एक्चुअली ये आपने नहीं देखा, ये लैब के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, अगर आप उस पिक्चर बुक की तरफ जाएं, वहाँ पे उसकी पिक्चर आ रही है, इसमें भी 2 पलड़े होते हैं जी। ठीक है जी, एक साइड पे हम क्या रखते हैं? वो मैसेज रखते हैं, एक साइड पे हम वो जिसको मेजर करना वो चीज़ वो रखते हैं, तो उसमें जो पॉइंटर है वो बता रहा होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के आजकल जो यूज़ किया जा रहा है, इवन इन लैब में भी जो यूज़ किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है।
अच्छा, अगर हम इनको देखें फिज़िकल बैलेंस को और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का कंपैरिजन करें कि हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ही क्यों इस्तेमाल किया, तो फिज़िकल बैलेंस जो होता है वो कहाँ तक मैयर कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहाँ, इसका तो आपको पता है। ये जो आप दुकान पे जाते हैं तो लीवर बैलेंस जो पड़ी होती है, ठीक है, जिसमें सब्जियां वगैरह वो मैयर करने के लिए या कोई और चीज़ जो सॉलिड होती है उसको मैयर करने के लिए यूज़ होता है। तो फिज़िकल बैलेंस जी पेज नंबर 16 पे इसकी फिगर आ रही है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिज़िकल बैलेंस जो है ये मैयर कर सकता है और जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये कहाँ तक मैयर कर सकता है जी। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो फिज़िकल बैलेंस जो है, जो आम बैलेंस है वो 0.1 ग्राम तक कर सकता है। बीम बैलेंस, जिसको हम बीम बैलेंस बोलते हैं, बीम बैलेंस जो है ये मैयर कर सकता है 0.1 ग्राम तक। फिज़िकल बैलेंस 0.01 ग्राम तक कर सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है ये 0.001 ग्राम तक मैयर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मोर प्रिसाइज एक वर्ड आता है। प्रिसाइज मीन क्या है? एक्यूरेट। सबसे एक्यूरेसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में है और सबसे ज़्यादा जो मोस्टली कॉमनली जो यूज़ हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं जी। टाइम मैयर करना हो उसके लिए स्टॉप वॉच आती है। स्टॉप वॉच भी दो तरह की होती हैं जी, ठीक है जी। एक स्टॉप वॉच जो होती है वो डिजिटल होती है और दूसरी स्टॉप वॉच जो है वो मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल कौन सी स्टॉप वॉच होती है? जैसे हमारे पास वॉच होती है जी एक जिसमें सुइयाँ होती हैं जी, मैकेनिकल उसे बोलते हैं। दूसरी जो है डिजिट्स वाली उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल वॉच बोलते हैं। मैकेनिकल और डिजिटल में अब इनको भी आप देखें तो इसमें डिजिटल ज़्यादा बेहतरीन है। मैकेनिकल और डिजिटल में क्या फ़र्क है? ये 0.1 सेकंड तक मैयर कर सकती है, 0.1 सेकंड तक। और जो डिजिटल है वो 0.01 सेकंड तक। स्टॉप वॉच क्या होता है? स्टॉप वॉच उस वक्त यूज़ होती है जब आप एक टाइम इंटरवल नोट करना चाहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा है आपको, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया है तो अपने स्टार्ट करते हैं, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है। फिर आपने कितने सेकंड में किया, ये कितने मिनट्स में उसको किया, तो टाइम इंटरवल जी। उसके बाद है मैयरिंग सिलेंडर। मैयरिंग सिलेंडर जो है ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप दूध वगैरह लेने जाते हैं तो लीटर के लिए जो एक आप देखते हैं कि ये 1 लीटर है जी, ये 1 लीटर दूध मिल गया, ठीक है। एक तो किलोग्राम है, लेकिन जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको मैयरिंग करने के लिए लीटर्स वगैरह जो है वो यूज़ किया जाता है, यूनिट। तो इसमें आप देखें ये सिलेंडर भी क्या है, ये 1 लीटर का भी हो सकता है, ये मिलीलीटर में भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो जहाँ तक इसमें लिक्विड आ जाएगा वो इसको मैयर करेगा, ठीक है। तो मैयरिंग सिलेंडर क्या करता है? वॉल्यूम मैयर करने के लिए यूज़ होता है। वो उसमें एक मैस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक जो है ये शॉर्टली हमने इसको डिस्कस किया है। ये हमारा कंप्लीट हुआ मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेंथ मैयरिंग, मैस मैयरिंग, टाइम मैयरिंग और ये वॉल्यूम मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट।